press the bell icon for all the updates. इस बार बिग बॉस के घर को जिसने टाटा बाय बाय किया है वो इतना ज़्यादा शॉकिंग है, शायद घर वालों लोग के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि जो नॉमिनेट इस बार होके घर से निकले हैं उनका निकलना इम्पॉसिबल था घर के लिए। तो जानेंगे कौन इस बार निकला है जिनका निकलना इम्पॉसिबल था, मेरे लिए भी था। तो हितेन इस वक्त मेरे साथ है। हितेन, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, बहुत शॉकिंग था सबके लिए आपका निकलना, क्योंकि लोगों को लगा आप घर में बहुत ज़्यादा वक्त तक टिके रहेंगे। हितेन, आपने ये सोचा था? मैंने नहीं सोचा था, मेरे लिए भी ये शॉकिंग है जिस तरह से लोगों के लिए शॉकिंग है, और अभी तक शॉक में। अच्छा हितेन, जब भी दोस्ती की बात आती है, विकास और आपकी एक अलग ही दोस्ती घर के अंदर देखने मिली थी जिसपे काफ़ी बवाल भी हुआ था, हिना ने किया था, उसके बारे में। देखिए क्या होता है, कुछ चीज़ अच्छी होती है तो डेफिनेटली उसके पीछे बोलने वाले बहुत होते हैं। तो यही था कि उन्होंने समझ में नहीं आया कि कैसे हो सकता है कि हितेन विकास को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनके नज़र में विकास गलत था और मेरे नज़र से वो गलत नहीं था, क्योंकि हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे तो हमें तो वही लग रहा था और हम सोच रहे थे कि यार ये बात तो बराबर है कि अगर, और दूसरा विकास अगर ब्लैक को ब्लैक बोल रहा है, वाइट को वाइट बोल रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है और पॉइंट ऑफ व्यू है तो है। अच्छा, जब ये बवाल उठा था आपके और उनकी दोस्ती को लेकर, हीना ने बहुत कुछ सुनाया आपको, पर आपने हीना को कुछ नहीं सुनाया। पर जब गौरी घर के अंदर आई उन्होंने ज़रूर हीना को कुछ कहा और उन्हें कहा, और आपने इस बात के लिए कहा। हाँ, तो देखिए क्या है कि ये हिना ने सुनाया, पीठ पीछे भी बहुत सारी बातें की, ये हिना खान है। हमने नहीं सीखा है वो कि हम पीठ पीछे बात करेंगे। मुझे अगर उसको कुछ बोलना होता तो मैं उनको सामने जाके बोलता कि हिना, आपको एक बात समझनी चाहिए कि अगर मुझे चॉइस मिले कि मेरे दोस्त और आपके बीच में से किसको कैप्टन बनाना है तो मैं पहले मेरे दोस्त को कैप्टन बनाऊंगा, और अगर मेरा दोस्त नहीं बन सकता या कुछ प्रॉब्लम है या नहीं हो सकता तो फिर मैं सोचूंगा कि आपकी बात बिल्कुल सही थी कि आपकी डॉल मेरे पास ज़रूर थी, लेकिन मेरे कंटेंडर आप नहीं थे। मेरे कंटेंडर तो वो थे जिनको मुझे जिताना, सिंपल। अच्छा हितेन, जैसे हिना जैसे गेम खेल रही, काफ़ी अच्छा खेल रही, पर बाहर उनको काफ़ी डोमिनेटिंग कहा जा रहा है, ड्रामा क्वीन कहा जा रहा है, कितनी सच्चाई जब आप घर के अंदर थे? डोमिनेटिंग का तो मुझे पता नहीं कि वो लव और प्रियांक के बीच में उन लोगों की क्या बात होती है, हम कभी गए नहीं और ना मैंने कभी वैसा किया, वो जानने की कोशिश की कि क्या बात हो रही है, लेकिन लगता नहीं था कि ऐसा कुछ है। ये था कि वो बोलती थी, ये दोनों मानते थे, ऐसा ज़रूर था। गेम कैसे खेलती थी वो उनका तरीका था, ऑफ कोर्स वो गेम में बोलती थी मैं 100% देती हूँ, लेकिन पीठ पीछे बहुत बातें करती थी तो वो शायद ड्रामा लगता था। और वो देखिए क्या है कि हर बात पे रोना, हर बात पे छोटी छोटी बात पे इशू क्रिएट करना, वो डेफिनेटली लोगों को ड्रामा लगता है। तो आई थिंक लोग समझ गए। अच्छा, जैसे अर्शी की अगर मैं बात करूँ, आपके साथ काफ़ी फ्लर्ट करती हुई नज़र आई, उस चीज़ को गौरी ने भी इंजॉय किया, लोगों ने भी इंजॉय किया। निकलते हुए कुछ ऐसे अर्शी ने आपको कुछ कहा हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे इनफैक्ट लास्ट मोमेंट तक उन्होंने सपोर्ट किया। कहती नहीं कि आप नहीं जा रही हैं, आप फिक्र मत कीजिए, आप नहीं हैं, आप वापस आएंगे, बट ठीक है। अच्छा, जैसे प्रियांक और मैं अगर विकास की बात करूं, उन दोनों में पहले काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, उसके बाद जमकर झगड़ा कर रहे हैं वो दोनों, तो क्या लग रहा है कि प्रियांक की ज़्यादा गलती है या विकास की? देखिए उन दोनों के बीच में ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, घर वालों की तरह मैं भी क्लूलेस हूँ कि वो बोलता है, प्रियांक कुछ बोलता है बहुत ही अलग तरीके से बोलता है, ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बिल्कुल अलग समझता है। फिर कभी कभी वाकई में प्रियांक ऐसी हरकत करता है जो ऐसा लगता है कि यार इसको ये नहीं करना चाहिए, और विकास जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। तो दोनों की इक्वल गलती है और दोनों बेफिजूल का लड़ते हैं। तो ये लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर साथ हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, गले वाले मिलके ओके चलो सब भूल गए, वो भी सब समझाते हैं, जैसे मैंने समझाया, हिना ने समझाया, तो दोनों दोस्त बने। फिर लड़ाई कर दी इन्होंने। इस बार तो मैंने बोला दोनों मिलना ही मत, तो लड़ाई ही नहीं होगी, दोनों इस सीज़न में तो रहो मत। पर जाते जाते मैं प्रियांक को बोल के गए कि उसका ख्याल रखना। अच्छा, जैसे एक किचन फाइट भी बहुत देखने मिली है हिना को लेकर, शिल्पा को लेकर, तो क्या लगता है कि कौन बेस्ट है जो किचन को बहुत अच्छी तरह संभालती है? हिना और शिल्पा में शिल्पा। अगर मैं शिल्पा की अगर आगे मैं जैसे बात करूं, शिल्पा विकास की भी जमकर लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने, और जब भी सैटरडे आता है सलमान हमेशा
शिल्पा का साथ देते, उस पर भी काफ़ी बातें बोली गई कि अर्शी ने भी कहा था, हिना ने भी कहा था। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सलमान रियल में शिल्पा को सपोर्ट करते हैं? नहीं, सपोर्ट नहीं करते। जो बात होती है वो देखिए, वो आते हैं, वो आके बताते हैं कि देखिए आप लोग ने ये बहुत सही किया या ये तो गलत किया, या इसमें एक्चुअली शिल्पा की कोई गलती नहीं है। जब वो वाकई में ऐसा था, वो कुछ करती नहीं थी, अगर उन्हें बोला जाता था तो, और फिर उसके बाद में वो रिएक्ट भी नहीं करती थी, तो वहाँ डेफिनेटली जो बोल रहा है उसकी गलती आएगी ना सामने। अगर कोई सामने वाला रिएक्ट नहीं कर रहा तो छोड़ दो, लेकिन नहीं पूरा दिन कुछ ना कुछ बोलेंगे तो डेफिनेटली आप ही गलत माने जाओगे, और जो चुप रह रहा है उसको 100% एडवांटेज हो जाएगा। तो वही हो रहा था। अगर मैं आकाश की बात करूं तो किस तरह का गेम वो खेल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। आकाश पागल हो जाता है, बहुत बार वो पागल हो गया है, और वो जानबूझ के ऐसा करता है कि जब उसको लगता है कि उसे कुछ करना चाहिए तो चिल्लाना विल्लाना चालू करता है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। अब पहले एंटरटेनिंग था, अब इरिटेटिंग हो गया। ओके हितेन, अब तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ बिग बॉस के किए हैं, हर किसी ने ये कहा है कि टॉप 3 में आप ज़रूर जाएंगे। तो आपको अब क्या लगता है कि टॉप 3 में कौन जाने वाला है? मैं नहीं मैं नहीं हूँ तो विकास, शिल्पा और अर्शी। अच्छा, ये 3 आपके लिए बेस्ट प्लेयर है। हितेन, लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस किए थे, आप जब बिग बॉस के में थे, आप बिग बॉस से बाहर आ गए हैं, तो आगे के क्या प्रोजेक्ट हैं, क्या करने वाले हैं? अभी हाल फिलहाल तो बस मैं बाहर ही आया हूँ, अब देखते हैं जैसा चलेगा, जैसा होगा, कुछ अच्छा एक्साइटिंग होगा, ऐसे ही कुछ डिफरेंट वो करूँगा ज़रूर। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे हितेन अपने फैंस को जिन्होंने आपको बहुत प्यार किया? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे प्यार किया, मेरे इतने सीधे साधे रूप को भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो भाई मैं नहीं कर सकता ये सब लड़ाई झगड़ा। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, और मेरे साथ इसी तरह से रहिए। बहुत सारा प्यार आपको भी। थैंक यू।